नहीं नहीं, मैं फेस रीडर किस लिए हूँ मैं बताऊंगा ना, इसके पीछे की कहानी क्या है। कोई कितना हो सकता है। आओ। तो जब लड़का यहाँ चाबी लगा के नंगाई दिखाने बारात में जाता है और जब ये वाला गाना चुनता है तो समझना एक हंसती खेलती लड़की जो मुस्कुराते हुए अपनी खुशी से अपने घर वालों की खुशी के लिए इस लड़के से शादी कर रही होती है। ये उसे उजाड़ना चाहता है। ये इतने होते हैं, ये देखते लड़की उससे शादी करके बहुत खुश है, तो इनसे चीजें हजम नहीं हो रही होती हैं और चले जाते हैं रोने। पर्पज कुछ नहीं होता, पर्पज होता है सिर्फ उसकी खुशी छीनना। ये इतने रे नहीं रे होते हैं, ये देखते हैं जिससे लड़की की शादी हो रही है वो लड़का स्मार्ट भी है, पैसे वाला भी है और काम भी अच्छा है। तो भाई साहब इनकी पता है क्या हो जाती है, छाती में जलन। फिर ये सोचते कैसे भी करके इनके घर में पता है क्या लगे आग। आप कह रहे हो वो उसका बॉयफ्रेंड है? औकात ही नहीं है बॉयफ्रेंड बनने की। अगर औकात होती तो पति बन के नहीं बैठा होता, क्यों चीख बिल्ला रहा होता। नहीं भाई ये इतने होते ना, तो इन्हें शादी करनी होती है लड़की से, हमेशा बेटर की तलाश में रहते हैं। जब लड़की को इनसे अच्छा लड़का मिल जाता है उसके बाद ये ऐसे ढोंग करते हैं, जबकि कहीं से कहीं तो कुछ नहीं होता। ये सिर्फ लड़की की खुशियां छीनना चाह रहे होते हैं। अभी स्टार्टिंग में देखो लड़की का फेस ये है और एंड में नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली रुला दिया ना बेचारी को। बिल्कुल आधे से ज्यादा किया धरा इनके दोस्त का ही होता है। ये जो ढोंग कर रहा है ना, इसको लग रहा है इसका ये दोस्त लॉयल है, जबकि वो इसके साथ इसलिए है क्योंकि वो तो अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं सका। इसके साथ रहेगा तो हो सकता है एक आध बार उसकी वाली भी इसे देख ले और बाई चांस इनमें झगड़ा हुआ तो हेल्प भी मांग सकती है उसके बाद। ये एनर्जी देखो तुम, ढोंगी से ज्यादा फॉर्म में ये है। मैं बता रहा हूँ ऐसे ढोंगियों को बारात में आने मत देना, सालों से नाता खत्म कर देना। नहीं तुम देखो किस तरह से मातम मचा के रख दिया। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। I don't like this. अरे लड़की का पहले का फेस लेकिन कोई ना चाहे और अब का फेस मुश्किल से मैं संभला था। बेचारी रो के दिखा नहीं सकती लेकिन रोई हुई आंखें साफ बता रही हैं खुशी छिन चुकी है। देखो तुम्हें इन ढोंगियों से बचना क्यों, बात को समझो। ये जो लड़की शादी कर रही है ये किसी की बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है और शादी एक लड़की की लाइफ की सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है। ढोंगियों ने उस खुशी के दिन को मातम में बदल दिया। बेचारी सिसक रही है। वो तो पति इतना सपोर्टिव है, सब कुछ जानते हुए भी उसे संभाल रहा है और मुस्कुरा रहा है। अगर उसकी जगह मैं होता कसम से आज इनका वो हाल करता तुम लोग एक ही बात कहते। भैया जी आप एक गोल्डन बात बताऊं, अगर सच में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करता होगा, तुम्हें खुश देखना चाहता होगा और पॉजिटिव होगा तो सच्ची बता रहा हूँ ये नहीं ये गाना चुनेगा। ये दुनिया है दिलवा। वो अलग बात है, पूरा गेम इसने सेट किया और नंबर ये बटोरना चाह रहा है। जो भी हो कम से कम अच्छे तो लग रहा है। ये तो लग रहा है ये कम से कम किसी की खुशी चाहते हैं। देखो लड़को सीखो इनसे कुछ। लड़की खुशी से हवा में उछल रही होगी। ऐसे पेश आते हैं किसी को सही में इज्जत देनी हो तो। ऐसे नहीं कि लड़की सिसक रही है और लड़का बेचारा उसे संभाल रहा है और साथ ही साथ मुस्कुरा भी रहा है और मुस्कुराने के पीछे इतना दर्द है वो हंसी में साफ दिख रहा है। मुस्कुराहट झूठी हो गई है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं गाली नहीं देना, मगर कोई बात नहीं, लड़कियां बहुत समझदार होती हैं। वो वही करती हैं जो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए सही होता है। ऐसे ढोंगियों को वो बहुत अच्छे समझती हैं। है जी नमस्ते। तो देखो सीजन भैया आपका दरवाजा खुला है। एक मिनट। अरे वो नहीं भैया, नीचे वाला। हाँ नीचे तो कोई दरवाजा ही नहीं है। नीचे देखो। तो भैया सीजन चल रहा है शादियों का, नमूने अपने चरम सीमा पे हैं और इन नमूने के करिश्मा अगर मैंने तुम्हें नहीं दिखाया तो इसमें मेरा घोर अपमान होगा। तो मैं चाहता हूँ हर नमूने को आदर के साथ तुम्हारे समक्ष पेश करूं। तो पहला नमूना है ये। जिसको देख के और किसी की याद नहीं आती, सिर्फ जगदीश भगत की ये बात याद आती है। नहीं मैं करूंगा तो कुछ नहीं, बाकी नंगे होके न नदी उतार दूंगा तुमको मैं। ऐसा हाँ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जिस तरह के इन दोनों के स्टेप हैं
और पीछे वाला जिस तरह से इसकी कमर पकड़ रहा है, ये बिना कपड़ों के रोज नदी उतारता होगा। और जिस तरह से इसने कंधों पे बैठाया है, यकीन करके मानो ऊपर वाला बंदा नीचे वाले बंदे के मुंह में अपने हाथों से जलपान कराता होगा। भाई साहब, तुम अगर मेरी बात का बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, ये सिर्फ स्टेप नहीं है, ये इनका पर्सनल पोज लग रहा है। नमूना 2, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये वो नमूना होता है जिसकी ये सोच होती है जिंदगी में जो काम करो सबसे अलग करो। अब इसका अलग देख लो। दूल्हा भी सोच रहा है भैंचो कर कैसे लिया इसने, और मैं सोच रहा हूँ जब इतना बढ़िया कर ही लिया है तो ऊपर वाला इसे परमानेंट ना कर दे। नमूना 3, हाँ भाई, लड़कियां भी इसी श्रेणी में आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती? ये लड़कियों का डांस है। देखो, नमूनों की विस्तार से बात कर लेते हैं, क्योंकि जब तक रेंज ऑफ मोशन फुल नहीं होती तब तक ये आवाज नहीं निकलती। तो इसी आवाज को मद्देनजर रखते हुए हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के नमूने होते हैं, जैसे कच्चे नमूने। हाँ, ये कच्चे नमूने इसलिए हैं क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं ये किसी को इम्प्रेस करने की, लेकिन जिस तरह का हुनर दिखा रहे हैं, इम्प्रेस नहीं डिप्रेस जरूर हो जाएगी। इसमें लो, ये कच्चापन तब उभर के आता है जब ये किसी को इस वाले गाने पे डांस करते हुए देख लेते हैं, तो उसकी फुर्ती इनके दिमाग में रह जाती है जो ऐसे निकलती है। उनका आगे पीछे हटना ऐसे दिखता है, और जब वो किसी स्टेप पे ऐसे करते हैं वो ऐसे दिखता है। अब तुम बताओ, इसके स्टेप और गाने के बोल से कुछ मैच हो रहा है? कुछ कच्चे नमूने ऐसे होते हैं जैसे उन्हें किसी भाभी ने हल्दी के 2 हाथ लगा दिए तो उनसे खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसे दौड़ते हैं। भैया ने 2 पैक पिला दिए और कह दिया नाचना है, तो भैया पता ही नहीं है नाच क्या रहा है। अगला नमूना, जो कच्चापन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका पर्पस वही है। कौन सा भैया? ये इम्प्रेस करना। इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा, लेकिन कहते हैं पढ़े लिखे में और गुने हुए में फर्क होता है। ये जिसको इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रहा है, मैं बता रहा हूं, ये डांस देख के वो इम्प्रेस हो या ना हो, लेकिन ये सूखी पड़ी हुई कुत्ते की लैट्रिन देख के जरूर डिप्रेस हो जाएगी। अब आते हैं भाई साहब पक्के नमूनों पे। तो तुमने कहते हुए सुना होगा भाई साहब मैं उड़ते परिंदों को पर गिन लेता हूँ, ये उन्हीं में के होते हैं। जैसे ये, मैं सच बता रहा हूँ, जितनी मेहनत से ये गर्दन हिला रहा है, सांप खोदा के ये बयान ना दे दे ये मेरा चचेरा भाई है। और ये वाला स्टेप कहीं सांप की बीबी ने देख लिया, शर्म के मारे मर जाएगी। बेसिकली पक्के नमूने से मेरा मतलब वो लोग जो कच्चा नहीं पक्का काम करते हैं, जैसे दूल्हे का खाने का लड्डू खुद खा लेना। भाभी ने कोई बात नहीं मानी हो तो डांस डांस में बदला ले लेना। और इस सारे में ये बता देना कि ये वाली लड़की कुंवारी है, अगर लंगर डालना चाहते हो डाल सकते हो। खैर कोई नहीं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, ठीक है भैया बारात आ गई, जल्दी आओ। ठीक है, मुझे अभी नमूने ढूंढने जाना है। बाय।